अटेंशन, हाँ जी, अटेंशन, इफ यू कैन नॉट गिव 1 hour to watch this workshop, then there is no use to watch it for a while now. यानी कि अगर आप 1 घंटा भी इस वर्कशॉप को नहीं दे सकते सुनने के लिए, तो थोड़ा बहुत पार्ट सुनने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई आप शांति वाले एक रूम में चले जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, जहां आपको कोई परेशान ना करे। अगर आप रास्ते में हो तो करना क्या है, कोशिश ये करो कि अगर ज्यादा जल्दी ना हो, ज्यादा इमरजेंसी ना हो, तो कहीं आप बैठ के या कहीं खड़े होके आप सुन सकते हो। मगर अगर आप घर पे हो तो डायरी पेन निकाल के बैठे ही होंगे, और अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो ईयरफोन लगा लो, बेटर रहेगा। ठीक है। एंड एक चीज और, इसकी कोई रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मुझे मना की गई थी, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, ये लाइव ही होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको डायरी पेन कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज कार्तिक धीमान? ये कार्तिक धीमान कौन है? सामने बैठा नीले कोट में बंदा बोले जा रहा है तो है कौन? हु इज कार्तिक धीमान? कार्तिक धीमान इज अ बिजनेस कोच एंड सेल्स ट्रेनर। मैं बिजनेस कोच हूं, लोगों को बिजनेस के लिए गाइड करता हूं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका 2 लाख का बजट है, 3 लाख का बजट है, मगर वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, मगर उनको रास्ता नहीं मिलता, तो मैं उनको गाइड करता हूं। एंड मैं सेल्स ट्रेनर भी हूं, तो यानी मैं लोगों को सेल्स के थ्रू भी ट्रेंड करता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो सेल्स के अंदर बड़े ज्यादा परेशान है। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, इंसान की पूरी लाइफ बदल देता है सेल्स। तो वही चीजें है आज मैं शेयर करने वाला हूं। ट्रेंड मोर देन 400 यंगस्टर्स, 400 से ज्यादा यूथ को मैं ट्रेंड कर चुका हूं अब तक, और कर भी रहा हूं। मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आप लोगों ने रील्स शॉर्ट्स मेरे सुने ही है। फाउंडर ऑफ संगीत अनप्लग्ड, संगीत अनप्लग्ड कंपनी का मैं फाउंडर भी हूं। संगीत अनप्लग्ड एक म्यूजिक कंपनी है, एक म्यूजिक कंपनी है संगीत अनप्लग। ये कम्युनिटी है सिंगर्स की, 500 से ज्यादा सिंगर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं सिंगिंग वाले प्रोफेशन में, बट उनको मैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन भाई। आगे चलते हैं। व्हाई आई डू वर्कशॉप फॉर फ्री? क्या कभी माइंड में आया है कि कार्तिक धीमान वर्कशॉप फ्री में क्यों करता है? कुछ तो रीजन होगा, है ना। सारे काम धंधे छोड़ के मैं फ्री में वर्कशॉप कर रहा हूं, वो भी पब्लिक के लिए। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन सिर्फ एक छोटा सा है कि जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने भी वो चीजें फेस की थी जो आप लोग करते हो, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत टाइम पहले मेरे प्रोफाइल पे मैसेजेस आए जो मेरे से काम शुरू करना चाहते थे, जो मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहते थे, बट लेकिन मैं उनको नहीं करा पाया। रीजन क्या था? क्योंकि हर चीजें हम शेयर नहीं कर सकते। बट लेकिन जब मैंने देखा कि उनको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यार मैंने भी तो किया था, अगर मेरी थोड़ी बहुत लर्निंग से किसी का फायदा हो रहा है, क्या बुरी बात है? तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हर 15 दिन में एक फ्री वर्कशॉप किया करूंगा, एक मेन टॉपिक पे जो लोगों की नीड होती है। और अगर उन वर्कशॉप से किसी का चेक बन रहा है, कोई 20,000, 30,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, कोई बुरी बात थोड़ी है। तो ये मेरा मेन मोटिव था शुरू करने का, और कोई रीजन नहीं था। इसीलिए पूरी मार्केट के अंदर सब लोग पैसों में वर्कशॉप कर रहे हैं, 200 रुपए लेते हैं, 500 लेते हैं, 1000 लेते हैं, बट कार्तिक धीमान जो भी करता है फ्री में करता है। ठीक है, वाई आई डू वर्कशॉप फॉर फ्री, समझ में आ गया होगा आज। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट पे चलता हूं सीधा। 85% रिजल्ट मैटर करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। आप जितने लोगों को बिजनेस बताते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप एफिलेट मार्केटिंग के अंदर हो, डजेंट मैटर। आपने देखा होगा लोग क्या कह देते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, बंदा क्लोज। 20 लोगों को बिजनेस बताया, 20 में से 18 लोगों के ऑब्जेक्शन आ गए। आपने ठीक से आंसर नहीं दिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ऐसा नहीं आपको आंसर नहीं पता है, आंसर पता है, मगर वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए आज मैं आपके साथ यहां वर्कशॉप के अंदर हूं। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे आएगा? मैं एग्जैक्ट शब्द बताने वाला हूं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बताने वाला हूं जो आपको बोलने हैं, जिससे रिजल्ट आएगा। 85% रिजल्ट हमारे मैटर किस पे करते हैं? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्यों ना आज हम इसी को स्ट्रॉन्ग कर लें। मैंने लास्ट की वर्कशॉप में लीड जनरेशन सिखाई। जिस बंदे को 2 से 4 लीड निकालने में भी दिक्कत आती थी, वो आज 200-400 लीड निकालता है, बिना किसी अच्छे प्रोफाइल के, बिना किसी टैलेंट के। रीजन क्या था?
रीजन था जो नॉलेज थी दे दी, लोगों ने इंप्लीमेंट की। अगर आपने लीड जनरेशन की वर्कशॉप नहीं देखी है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे इसी चैनल के ऊपर पड़ी है, ठीक है, देख लेना। आगे चलते हैं। 20 मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्शन। तो मैं जल्दी से जल्दी सारी चीजें क्लियर करूंगा, बड़े है ना दिमाग खोल के बैठना, ठीक है, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशन की डोज देने नहीं आया हूं, मैं सीधा मुद्दे की बातें करने आया हूं। एक एक चीज लिखते जाना आज, ठीक है। आगे चलता हूं, 20 आपको मैं पॉपुलर ऑब्जेक्शन बताऊंगा और 60 आंसर देने वाला हूं। आगे चलते हैं। ये सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारा, ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है सर, एफिलेट तो नहीं है। आपसे लोग पूछते नहीं है कि ये एमएलएम तो नहीं है, ये एफिलेट तो नहीं है, एफिलेट मार्केटिंग है, मुझे नहीं करनी। नेटवर्क मार्केटिंग मैं तो नहीं कर सकता, ये वो वाला काम तो नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये चेन बनाने वाला काम तो नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते हैं? मैं कोई बाहर से चीजें थोड़ी बता रहा हूं, मिलती है। क्या इसका आंसर देने के बाद आपके बंदे ज्वाइन नहीं होते? ज्यादातर लोगों के साथ होता है। शब्द क्या बोलना है, 3 आंसर देने वालों, पहला आंसर लिखो जल्दी से जल्दी। हम क्या बोलेंगे? अगर कोई मेरे से पूछे मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या, हाँ जी ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एफिलेट है। अगर मैं एफिलेट करता हूं मैं बताता हूँ ये एफिलेट है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं तो मैं क्या बताऊंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो यानी आप जिस प्रोफेशन के अंदर हो, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलेट मार्केटिंग एक ही बात है। तो आपको क्या बोलना है, हाँ जी ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एमएलएम है, ये एफिलेट है। आपने सुना है इसके बारे में? क्वेश्चन मार्क। आपने क्या कहा, हाँ जी ये एमएलएम है, एग्री करना है, उसकी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करना। सॉरी, उसकी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करना, क्वेश्चन मार्क। उसको को हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम एफिलेट है, क्वेश्चन मार्क। आपने सुना है इसके बारे में? पूछो। फिर आपको अगला क्वेश्चन, आपने पॉजिटिव सुना है या निगेटिव सुना है? आपने क्या कहा कि आपने पॉजिटिव सुना है, निगेटिव सुना है? उसने बताया कि मैं पॉजिटिव सुना है या निगेटिव सुना है। पहले क्या बताया आपने, आपने कहा कि हाँ जी एफिलिएट है, नेटवर्क मार्केटिंग है। फिर आपने कहा आपने सुना है क्या इसके बारे में, वो कहेगा हाँ जी या नहीं कहेगा, हाँ या ना। दूसरा फिर आप पूछोगे पॉजिटिव सुना है, निगेटिव सुना है। वो जो भी कहे वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, फिर उसको आपको बताना है बट पहले मैं भी यही सोचता था। जो भी उसके खराब एक्सपीरियंस है ना, वो आपको शेयर करेगा, उसने जो भी सुना है। फिर उसको कहना बट पहले मैं भी यही सोचता था, और फिर मैं उस पर्सनैलिटी से मिला, उस पर्सनैलिटी ने जब मुझे ये चीजें बताई तो मुझे इसके बारे में मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये बिजनेस ऐसा नहीं है जैसा और लोग सोचते हैं। ये बिजनेस लर्निंग और अर्निंग के तरीके से बहुत ज्यादा बढ़िया। माई हेल्थ इज नॉट गुड टुडे बट मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेरा वर्कशॉप कैंसिल करने का बिल्कुल प्लान नहीं था, तो इसलिए मैं जैसा भी दूंगा बड़ा अपना बेस्ट ही दूंगा, ठीक है। पहला आंसर हमारा क्या हुआ, ये आपकी स्क्रीन पे तो है ही जो मैंने लिखा है। इसको अगर आप बोल दोगे आपका बंदा वहीं क्लोज हो जाएगा, मैं सही बताऊं, इस ऑब्जेक्शन को। और आखिरी में आपको कहना क्या, बट पहले मैं भी यही सोचता था। और फिर अपनी लाइन बताओ कि आपके बिजनेस में आए, आपने आपको क्या क्या चीजें यहाँ की अच्छी लगी, दैट्स इट, हो गया काम हमारा। बंदा पॉजिटिव, डिटेल में जाना है। सेकंड, ये भी लगा सकते हो, फिर दूसरा आता है हाँ जी ये एफिलेट है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मगर इस आपको इसके नाम से दिक्कत है या इसके काम से दिक्कत है? इस काम के अंदर लोगों को कन्विंस करना होता है, अपने यार रिश्तेदारों को जोड़ना होता है। क्या आपको इस काम से दिक्कत है? क्योंकि अगर आपको सिर्फ नाम से दिक्कत है मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको काम से दिक्कत है मैं बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी इन 2 कामों से नफरत है। कौन से 2 काम? लोगों को कन्विंस करने वाला, और बता दो मुंह से भी, अपने फ्रेंड रिलेटिव को जोड़ने वाला। एंड डोंट वरी, ये काम आपको नहीं करने हैं, टेंशन मत लो, क्योंकि ये काम आज तक मैंने खुद नहीं किए। समझ रहे हो? ये चीजें बताओगे, ये मेरा सबसे प्लस पॉइंट होता है। ये जो मैंने सेकंड आपको अभी ऑब्जेक्शन बताया ना, इस ऑब्जेक्शन का आंसर मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ। सीरियसली बताऊं, मेरा बंदा चेक हो जाता है इसी चीज से। आपको भी यही बोलना है, हाँ जी ये नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बट मुझे ये बताओ आपको इसके नाम से ही दिक्कत है? अगर आपको सिर्फ नाम से ही दिक्कत है कि भाई एमएलएम है, ये एफिलिएट है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मगर आपको सिर्फ काम से दिक्कत है कि लोगों को कन्विंस करना होता है, इसमें अपने यार रिश्तेदारों को जोड़ना होता है, तो डोंट वरी, ये काम आपको नहीं करना है। तो अब जब आप इसको डीपली समझोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको उसको कहो अब आगे कंटिन्यू करूं, वो कहेगा हाँ जी करो, दैट्स इट, ऑब्जेक्शन क्लोज। मगर फिर भी तीसरा मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है।
तीसरा आंसर हमारा क्या होगा? अगर आप दे सकते हो, पहले बात तो आप इन दो में से कोई एक भी दे दो, दूसरे वाला दे दिए ना, चेक। तीसरा है, हाँ जी, हाँ है तो, मगर आप अब बहुत चीजें बदल गई है। पहले लोगों को घरों में धक्के खाने पड़ते थे और ज्यादा मेहनत का काम होता था, मगर अब सब डिजिटल हो गया है, चीजें आसान हो गई है। बट अब आप मेरे सिस्टम को समझोगे तभी होगा। बताओ आगे क्या करना है? यानी कि आपने इसको क्या कहा? आप इस ऑब्जेक्शन में कोई आपसे पूछेगी ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट तो नहीं है, आप सीधी सी चीज उसको जाके एक चीज कह सकते हो, हाँ जी है तो, मगर अब चीजें बहुत बदल गई है। पहले लोगों के घरों में धक्के खाने पड़ते थे। आपके माइंड में भी जो मिथ होगा, जो आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के घर जाना पड़ता है, मगर वो मिथ अब नहीं है। अब सारा काम डिजिटल हो चुका। आप आधा से 1 घंटा अपना निकालोगे, जब दोगे तो आपको लोगों से डिजिटली बात करनी है। तो इससे बढ़िया क्या है? पहले 10 लोगों से बात करने में कितना टाइम लगता था, 10 लोगों से मिलने में कितना टाइम लगता था, मगर अब 10 लोगों को चैटिंग करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी नहीं लगती। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हो चुके हैं, नए सिस्टम बन चुके हैं, नई ट्रेनिंग्स आ चुकी है, नए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। जब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तब आपको डिटेल में क्लियर चीजें होगी। और आधी अधूरी नॉलेज लेके अगर काम को समझोगे कोई फायदा नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको आगे शेयर करूं डिटेल्स। क्लियर हो गया काम? ठीक है, यही करना है। आगे चलते हैं। ये 3 आंसर मैंने दिए, आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। एक बी का आंसर कॉपी कर लिया ना, एक बी, चेक। ठीक है, अब ये दिक्कत आएगी, पक्की बात है, कोई तो नहीं आएगी? एक स्माइल करके बता दो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, इसका मतलब ये है कि मैं अपना काम करने में अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्शन, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। मैं थोड़ी कर पाऊंगा सर, क्या बात कर रहे हो? मैं थोड़ी ये काम कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। ये ऑब्जेक्शन सुनने को आया है, ये लाइन सुनने को आई है, मुझे बड़ी आई है। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये काम, आप ही कर लो, कहते थे लोग। आपको कहना क्या है? पहला आंसर इसका, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछोगे ना, काम हो जाएगा। आपको पूछना है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे? फिर बंदा बताएगा मुझे ये लगता है, फिर उसको कहो क्योंकि आप तो वैसे ही काफी इंटेलिजेंट हो, और इस काम में मैंने आपसे भी कम समझदार लोगों को 40 से 50 हजार कमाते हुए देखा है, और बाकी तो बिना करे सोच लेना बेवकूफी है। आपने क्या किया? साइकोलॉजी में समझो इस चीज के बारे में, कि आपने इसको कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, यानी आपने सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर वो बंदा ऐसे ही एवं ही बोल रहा होगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे। वो सोचेगा साला ऐसा मुझे लग क्यों रहा है। दूसरी चीज, इसमें शब्द देखो, सारा खेल मेरे भाई शब्दों का है। शब्द बदल दोगे, हर चीज का मतलब समझ, हर चीज का मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो शब्दों को बदलना है हमें, जैसे मैंने यहाँ किया। एक भी शब्द इधर उधर अपनी तरफ से भले ही ऐड कर दो, मगर कम मत कर देना। एक एक शब्द बड़ी ध्यान से लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप तो वैसे ही मुझे काफी इंटेलिजेंट लगते हो। इसमें इंटेलिजेंस हुआ है, मगर आपको इंटेलिजेंट लिखना है कि क्योंकि आप तो वैसे भी मुझे काफी इंटेलिजेंट लगते हो। तारीफ कर दी, ईगो बूस्ट हो गया बंदे का। उसने कहा बिल्कुल मैं तो समझदार हूं, हर बंदा अपने ईगो में है इंडिया वाला। आपने भी यही किया। फिर उसको कहो मैंने तो यहाँ आपसे भी कम समझदार लोगों को 40-50 हजार कमाते हुए देखा है, और बाकी तो भाई बिना करे सोच लेना तो बेवकूफी, आपको भी पता है। बंदा कहेगा बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही चीज है, बंदा कहेगा। एक बात, एक लाइन जरूर लिख लो आज, हर ऑब्जेक्शन के बाद एक लाइन जरूर कहनी है। कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, क्या कहनी है? और यार आपको पता ही है, लिख लो। आप ये स्लाइड में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, आपको लिखना है, आपको पता ही है, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना। तो बताओ आप कौन सी कैटेगरी के? आपने क्या बोला? एक गेम चेंजिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद। क्योंकि ऑब्जेक्शन को अगर क्लोज नहीं करोगे ना एंड तक, तो वे ऑब्जेक्शन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। लगाना पड़ता है, स्टॉप हो जाओ भाई। वो कैसे होगा? वो ये लाइन करेगी जो मैंने बताई। आपने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, फिर आप उसको कहो यार आपको आगे पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है, बट आप किस कैटेगरी से हो?
बंदा खुद बता देगा आपको। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, आंसर क्लियर करने के बाद ये चीज जरूर बोलनी है। क्लियर है? दैट्स इट। जैसे आप इस केस में कैसे बोलोगे, आपने बोला अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो वैसे भी काफी इंटेलिजेंट लगते हो, और मैंने इस काम के अंदर बड़े कम लोगों को जो समझदार है वे उनको भी 40-50 हजार कमाते हुए देखा है, बाकी तो बिना करे सोच लेना बेवकूफी है। और यार आपको पता ही है, क्या पता है आपको, तो पता ही है, क्या पता है बोलो तो सही, साथ बोलोगे। आपको तो पता ही है इन चीजों के बारे में, बोलो। लिखी है लाइन, पक्की बात है। मुझे जूम पे कुछ चेहरे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को जूम पे भेजा है ना लिंक, मुझे कुछ लोगों के चेहरे दिखे। तो साथ में बोलना है मेरे, क्या कि, और यार आपको पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। और आप बताओ आप किस कैटेगरी में हो? क्लियर, ऑब्जेक्शन क्लोज। करने वाला होगा बंदा करेगा, अगर करने वाला है ही नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा आंसर, हर ऑब्जेक्शन के 3 आंसर बता रहा हूं ना मैं। दूसरा आंसर है हमारा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, शायद ये काम कर नहीं पाओगे। कोई बंदा कह रहा है ना मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, दूसरा आंसर आप ये भी दे सकते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये शायद ये काम नहीं कर पाओगे अकेले। ये भी लगाना अकेले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, शायद ये काम नहीं कर पाओगे अकेले, मगर मुझे तो इस काम को करते हुए काफी टाइम हो गया या हो गया है, मुझे पूरा यकीन है आप अकेले इस काम को नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगी या करूंगा, आपको तैयार करूंगी या करूंगा कि आपको काम आगे कैसे करना है। अगर मैं आपको कुछ 4 से 5 काम बताऊं जो आपको डेली बेसिस पे करने हैं, जिनको करने में आधा से 1 घंटा लगेगा, क्या आप कर पाओगे? जो मैं बताऊं क्या वो कर पाओगे? बंदा कहेगा जो भी लड़का है लड़की होगी बिल्कुल कर लेंगे, अगर आप 4-5 काम बताओगे उनको को बस वही करना है। आपको कुछ अलग नहीं करना, कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगानी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को क्रिएटिविटी लगाने में साला मौत आ जाती है। दिक्कत ये है, दिमाग नहीं लगाना, आप बिना दिमाग का काम करवा लो ना, वो दिक्कत है। अगर आप घर के अंदर ही ले लो, घर में अगर कोई कह दे ना आप किसी के घर चले जाओ कि, और वह आपको कह दे कि आप पानी की बोतल भर दो, वैसे कभी होता नहीं, बट अगर कोई आप किसी अनजान घर में गए और उनके रिलेटिव्स ने आपको कहा कि आप एक बार पानी की बोतल भर दो, सामने टंकी है, आप टंकी ढूंढते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे भाई, आप कहोगे साला कहाँ फंसा दिया। मगर आपको पता है कि अगर नल कहाँ लगा है तो आप बोतल भर लोगे। बात सारी यही है कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को यही नहीं पता काम क्या करना है, और हिंदुस्तान की तो छोड़ो, जो हमारे बिजनेस में लोग हैं उन्हें खुद ही आज तक समझ नहीं आया कि काम क्या करना है। मैंने मिला हूं ऐसे लोगों से। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारा क्या रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, शायद ये काम आप नहीं कर पाओगे अकेले, मगर मुझे तो इस काम को करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो मुझे पूरा यकीन है आप अकेले इस काम को नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी सारी चीजें मैं शेयर करने को तैयार हूं। और इस काम को आप कैसे करेंगे, अगर मैं आपको कुछ 4 से 5 काम बताऊं डेली, क्या आप वो कर सकते हो? अगर हाँ तो आप तैयार हो। क्लोज। अगली क्लोजिंग लाइन क्या थी हमारी? और यार आपको पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी में से? ये तो लाइन आनी आनी है हर ऑब्जेक्शन, आज इंप्लीमेंट करके देखना। ठीक है, तीसरा आंसर पे चलते हैं। थर्ड आंसर हमारा क्या है इसी ऑब्जेक्शन का? कोई कहे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको कहना आई एग्री, बट जिस काम को करने से हमें पार्ट टाइम में 30 से 40 हजार आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा उस काम को शुरू करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। बंदा एग्री करेगा, फैक्ट पे बात करनी है भाई साहब, हवाबाजी में नहीं, फैक्ट में बात करनी है। जरा सोचो अगर 1% भी तुम ये काम कर गए, मैं कह रहा हूं तुम नहीं कर पाओगे, मगर फिर भी 1% भी अगर कर गए तो क्या होगा? वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे काम है जो हम कर नहीं पाते मगर करते जरूर है, फट्टे में टांग अड़ाते जरूर है दूसरों के। तो ये तो पुरानी आदत है हमारे हिंदुस्तानियों की। तो अगर उनमें से एक काम और ऐड हो जाएगा आज, क्या दिक्कत है? बंदा कहेगा ठीक है सही कह रहे हो, फिर उसको आखिरी में अपनी लाइन क्या लगानी है? और यार आपको तो पता ही है कि करने वाला देखो रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी में से? कोई भी आंसर बोलो, ये चीज जरूर बोलनी है। 3 आंसर बताए इस ऑब्जेक्शन के मैंने, ठीक है, आपने नोट डाउन किए होंगे। आगे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्शन हमारा क्या है, अभी मेरे एग्जाम अगले महीने कर लूंगा सर, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत थोड़ी है, मैं क्या भाग जाऊंगा? आपको मिले ऐसे जो कहते हो कि अभी तो मेरे एग्जाम है, मैं साला परेशान हो गया, मैं इनके एग्जाम से परेशान हो गया, हर महीने किसी ना किसी के एग्जाम हो जाते हैं, अगर इनके ऑब्जेक्शन लेके बैठ गया ना, मैं इनकी बात मानने लगा, भाई मैं तो कंगाल हो जाऊंगा।
बट लेकिन हमें हर ऑब्जेक्शन का आंसर क्लियर करना है। एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन इसी के अंदर है। कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, मगर हम हर क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन मान लेते हैं। बताऊंगा आगे, समझना। ठीक है, अभी इस पे चलते हैं। अभी मेरा एग्जाम है अगले महीने, करूंगा, इसका आंसर क्या दोगे? पहला आंसर है ओके आई एग्री। खिलाफ नहीं जाना है, एग्री करना है। फिर बाद में चाहे अपनी रामायण कुछ भी गा दो, मगर एग्री करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, आई टोटली एग्री। मैं हमेशा यही करता हूं। आपको बोलना क्या, ओके आई एग्री। बंदे के माइंड में क्या चला गया? बंदे के माइंड में साइकोलॉजी में ये चला गया कि ये बंदा एग्री कर रहा है मेरे से, ये बंदा है मेरा अपना ही है। आपको आगे क्या बोलना, ओके आई एग्री। बट एक बात बताओ मुझे, कितने घंटे का एग्जाम होता है? अगर मैं फैक्ट वाला बंदा है ना, कोई फैक्ट वाले बंदे को फैक्ट से ही मारा जाता है। उसको बताओ कितने घंटे का एग्जाम होता है? 3 घंटे का मान लो। पढ़ाई कम से कम कितने, 6 घंटे करोगे? ठीक है, कम से कम 6 घंटे की मान लो, यानी सिर्फ 9 से 10 घंटे बिजी हो आप। 10 घंटे की नींद मान लो, मगर एक स्टूडेंट को इतना सोना नहीं चाहिए। वो ज्यादा एग्जाम एग्जाम कर रहा है ना, तो उसे को उसी के तरीके से मारो। ठीक है, 9-10 घंटे की नींद मान लो आप। एक एग्जाम वाले को इतना सोना तो चाहिए ही नहीं, मगर फिर भी हमने मान ली। तब भी तुम्हारे पास 4 घंटे बचते हैं, 3 से 4 घंटे, मगर आपको तो 1 घंटा ही निकालना है। और 1 घंटा अगर निकाल रहे हो आप, बाकी तो हेल्प एग्जाम तक मैं करूंगा ही। आप 1 घंटा निकाल रहे हो और आपका आधा काम मैं करूंगा और आधा आपको करना है 1 घंटे में। बाकी का 1 घंटे का काम आपका मैं करूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? और फिर आपको अगले में लाइन क्या चिपकानी है? अगली लाइन आपको चिपकानी है वही जो मैंने बताया था। और यार आपको तो पता ही है, देखो भाई, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। मुझे बताओ आप किस कैटेगरी में से हो? चेक। आपने आंसर बोला, क्लियर, समझ में आ गई चीजें? अगर नहीं आई है वीडियो को पीछे कर देना, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यूट्यूब पे की थी, क्योंकि इसमें आंसर्स थोड़े लंबे लंबे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बार रह जाता है नोट डाउन करना, तो इसीलिए आप पीछे कर सकते हो। ओके जी, आगे चलते हैं हम अगले आंसर पे। अभी मेरे एग्जाम है अगले महीने, करूंगा। इसका दूसरा आंसर है ओके किस चीज के एग्जाम है? उसने कहा मेरे बीकॉम के। उसको कहना अच्छा, मेरी टीम में तो एक बंदा एमकॉम का है, उसके भी एग्जाम है, मगर वो थोड़ा कम टाइम दे रहा है काम में, मगर दे रहा है। और मुझे पता है तुम उनसे भी इंटेलिजेंट हो, वे तो डफर है। उनको कहना मेरी टीम के वे तो लोग डफर है, मगर तुम तो मुझे उनसे भी इंटेलिजेंट लगते हो। और अगर कोई इशू रहा तो मैं तो हूं ही। ये लाइन जरूर भी कहनी है भाई। हर लाइन में अगर ऑब्जेक्शन में ये चीज लगा दो ना आप, कि आप अगर कोई दिक्कत आई तो मैं बैठा ही हूं, तो उसके माइंड में इनडायरेक्टली वे में ये चला जाएगा कि मैं हूं। मैं हमेशा ये शब्दों का यूज करता हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। क्योंकि बंदे के माइंड में एक बार अगर ये चला गया ना, मैं आपके साथ हूं, वो ये मेरे साथ है, भाई बंदे को बिलीव होता है, बंदे को विश्वास होता है। कोई बंदा अगर हमारी वजह से अच्छी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, हम सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए तो बोलते हैं। मगर अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो ये शब्द भी मत बोलना। मैं सपोर्ट करने का कार्तिक धीमान यहाँ जिगरा रखता है, इसलिए एक एक बंदे को बोल देता है कि आई एम ऑलवेज विद यू। डजेंट मैटर आप किसकी टीम से हो, किस कंपनी से हो। मुझे तो पता भी नहीं, कुछ लोग मेरे प्रोफाइल पे वे लोग हैं, मुझे पता ही नहीं वो किस टीम से किस कंपनी से बिलोंग करता, बहुत बाद में पता चलता है। ठीक है, बट लेकिन वो अभी स्ट्रगलर है, अभी नए बंदे हैं, उनको लर्निंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यानी मैंने क्या कहा एक बार और समझो। अच्छा आपका किस चीज का एग्जाम है? उसने कहा कि उसने बताया कि मेरा बीकॉम का है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। उसने कहा 12th का है, उसको कहो कि बीकॉम का एग्जाम है, मेरी टीम में तो एक बंदा बीकॉम में है। देखो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, मैं आपको हकीकत बात बताऊं, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, इतना झूठ जितना कवर कर सकते हो। जब बंदा आपके साथ झूठ बोल सकता है कि मेरे एग्जाम है, कुछ के एग्जाम होते नहीं, वो बेवजह भी झूठ बोलता है ना? जब आपके सामने बंदा झूठ बोल रहा है, क्या आप नहीं बोल सकते थोड़ा बहुत? जब बंदा चालाकियां दिखा रहा है आपको, आपको पागल बनाने के अंदर, क्या आप थोड़ी बहुत चालाकी नहीं दिखा सकते? धर्मात्मा बन के कैसे काम होगा? सोच के देखो, पॉसिबल है? अब चीजें दोनों तरफी तो हो ना। अगर सामने वाला बंदा इज्जत से काम कर रहा है, हम भी इज्जत देंगे। सामने वाला 2 थप्पड़ मारेगा, आप क्या करोगे? दूसरा गाल करोगे आगे? नहीं, कोई नहीं करता भाई, ये हिंदुस्तान है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर कोई चालाकी दिखा रहा है, आप भी दिखाओ भाई, थोड़ी बहुत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतनी जितनी लिमिट में, लिमिट से बाहर कभी मत जाना। ठीक है, तो आपको क्या बोलना कि किस चीज का एग्जाम है? किसी का बीकॉम का है, एमकॉम बताना। अच्छा मेरी टीम से भी वो उनका एग्जाम है, मगर वो थोड़े कम टाइम दे रहे हैं, मगर
दे रहे हैं, और मुझे पता है उनसे भी इंटेलिजेंट हो जितना मैंने तुम्हें आपको समझाया अभी। बाकी अगर कोई इशू रहा तो मैं तो हूं ही, और यार आपको पता ही है, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। और आप बताओ आप किस कैटेगरी में हो, ये तो लाइन बोलनी बोलनी है। ठीक है, इस आंसर से भी बढ़िया काम हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या है, अगर कोई पूछे कि अभी मेरे एग्जाम अगले महीने करूंगा, उसको कहना बट अगले महीने मैं आपको ज्वाइन तो नहीं करा पाऊंगा। क्या बोलना है, अगले महीने बट मैं आपको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो लोग हैं मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं उनमें से सिर्फ 4 लोगों को जो पोटेंशियल है मैं उन्हीं को ही ज्वाइन करा रहा हूं। बट आप एक काम करो, मैं आपको क्या करना है, ये इससे मैंने अभी हाल ही में ज्वाइनिंग कराई थी, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था स्क्रीनशॉट, वो इसी से ही क्लियर किया था। वो मुझे कह रहा था मेरे अभी एग्जाम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई एम टोटली एग्री, बट मैं ट्रेनिंग भी तो 4 लोगों को दूंगा ना, मैं सब लोगों को थोड़ी बांट दूंगा। तो आपको कहना है कि मैं 4 लोगों को ही ज्वाइन कराऊंगा, बट एक काम करो, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा काम में भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बंदा हाँ में हाँ मिलाएगा, वो कहेगा बिल्कुल सर एग्जाम जरूरी है, काम भी जरूरी है, क्या करूं। फिर उसको कहो आप एक काम करो, तुम ज्वाइनिंग कर लो, तुम ज्वाइनिंग कर लो, काम एग्जाम के बाद शुरू कर देना, तुम्हारा ट्रेनिंग में नाम नोट डाउन हो जाएगा, पर्सनल ट्रेनिंग तुम क्वालिफाई कर लोगे। अगर करने वाला बंदा है ना, मान जाता है, वो कहता है ठीक है सर मैं काम बाद में शुरू करूंगा, अभी आप मेरी ज्वाइनिंग करवा दो, पेमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ, हो जाता है डन। अगर करने वाला है, अगर ना करने वाला उसका तो कोई इलाज नहीं। और ये चीज बोलने के बाद आपको आखिर में क्या पंच लाइन बोलनी है, और यार आके आपको तो पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। और आप बताओ आप किस कैटेगरी में से, समझ रहे हो। अब आपसे कोई पूछे अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं अगले महीने करूंगा, कोई दिक्कत आएगी, आ ही नहीं सकती यार। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रही, मम्मा नहीं मान रही, भाई ये ऑब्जेक्शन सुनने के बाद लोगों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है आज के टाइम के अंदर, वो ट्रेंड में आ चुका है, घर वाले मानते ही नहीं। इसके मैं 3 आंसर देने वाला हूं, एक भी लगा दिया ना काम खत्म। मैं पहले ही बता रहा हूं शब्दों का खेल है, ठीक है, एग्जैक्ट शब्द बोलोगे तभी रिजल्ट आएगा, इसलिए मैंने शब्द लिखे हुए, वरना मैं भी आपको फॉर्मूले बताता कि वैल्यू दिखानी है ना, वैल्यू लगानी है, फील फेल्ट फाउंड लगाना है, पुराने तरीके, नए तरीकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट शब्द सुनो। घर वाले उसके नहीं मानते जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, आपको क्या बोलना है, घर वाले उसके नहीं मानते जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, एंड जिसने खुद को प्रूव ही ना किया हो आज तक, उसके लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या होगा। और एक महान इंसान ने कहा है, जब जब सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो तभी कामयाब होने का सही समय है। और यार कोई भी हिस्ट्री में से कामयाब बंदा उठा लो, किसी के घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, समझे। घर वालों को बोलकर नहीं, करके दिखाओ, समझ गए। इसको लिख लो, एक एक शब्द को, एग्जैक्ट शब्द बोलोगे ना, वो कहते हो ना कि सर कार्तिक दीवाना क्या बोलता है, हम क्या बोलते हैं, हमारा कार्तिक दीवान के साथ बंदा ज्वाइन कर लेता है, हमारे साथ नहीं करता। मेरे वाले शब्द बोलोगे और मेरे वाले कॉन्फिडेंस में बोलोगे ना, भाई बंदा ज्वाइन क्यों नहीं होगा, मेरे अंदर क्या बात है, कुछ नहीं है। शब्दों का खेल है, शब्द बोलो, कार्तिक दीवान वाले शब्द दे रहा हूं आज आपको, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। घर वाले उसके नहीं मानते जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, एंड जिसने खुद को प्रूव ही ना किया हो आज तक, उसके लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या होगा। और एक महान इंसान ने कहा है, जब जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तभी कामयाब होने का सही समय है। और यार कोई भी हिस्ट्री में से कामयाब बंदा उठा लो, किसी के घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, समझे। घर वालों को बोलकर नहीं, करके दिखाओ। आखिरी में लाइन क्या बोलनी है, और आपको तो पता ही है यार कि क्या बोलोगे, आपको तो पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी से हो। दैट्स इट, आगे चलते अगले आंसर पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग रही है ना, बट आपको महसूस भी नहीं होगा तो इसलिए कंटिन्यू करता हूँ आगे। अभी घर वाले नहीं मान रहे, सेकंड आंसर है, मेरे भी नहीं माने थे। यहाँ थोड़ा बहुत फील फेल्ट फाउंड हम थोड़ा यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। हम क्या करेंगे, मेरे भी नहीं माने थे, क्योंकि घर वालों को डर लगा रहता है कि कहीं आप गलत संगति में ना पड़ जाओ। मगर जब आप उन्हें पैसों से हटके ये यहाँ के माहौल के बारे में बताओगे, लर्निंग्स के बारे में बताओगे कि आप यहाँ क्या क्या सीखोगे, तो डेफिनेटली मानेंगे। और ज्यादा इशू है तो मेरी बात करा दो,
अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अगर आप अच्छे हो, आपका सिस्टम अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, घर वालों से बात कर लो। बुरी बात है। अगर जेन्युइन होगा बंदा, आपको अपनी फैमिली से बात करा देगा। अगर नहीं होगा तो वह यानी पागल बना रहा है, घुमा रहा है। और घूमने वालों के साथ भाई, जो घुमा रहा है हमारी मर्जी के खिलाफ थोड़ी घुमा देगा। ठीक है, ये करो काम, ये एग्जैक्ट आंसर बोलो, और आखिरी में क्या बोलना है हमें। और आपको तो पता ही है, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। तीसरा आंसर, तीसरा आंसर है, कोई अगर पूछे अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्या किया जाए, तो आपको क्या बोलना है। होता है, अगर घर वालों को आप ये बताओगे कि मैं घर बैठे 20-30 हजार अर्न करूंगा, तो फ्रॉड ही बताएंगे भाई। फैक्ट पे, कोई फैक्ट वाला बंदा है ना, ये फैक्ट वाले है। ठीक है, ये मैंने क्या बोला कि होता है, अगर घर वालों को आप ये बताओगे कि मैं घर बैठे 20-30 हजार करूंगा, कमाऊंगा, तो फ्रॉड ही बताएंगे। क्योंकि मना करेंगे, क्योंकि हमारे घर वालों ने पूरी जिंदगी मेहनत की है 500 रुपए के लिए, दिन रात मेहनत की है। मगर आपको भी पता है कि चीजें अब बदल चुकी है। आज के टाइम में 5,000 रुपए तो एक इन्फ्लुएंसर ले लेती है स्टोरी डालने के लिए, है ना, जिसमें 1 से 2 मिनट लगती है स्टोरी डालने में, और 5,000 उसके अकाउंट में आ जाते हैं। क्योंकि इसको कहते हैं जनरेशन गैप, इसलिए वो हमारी बातें अच्छे से नहीं समझ पाते। बट डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एंड घर वालों को रिजल्ट दिखाओ, क्योंकि घर वालों को समझाओगे, फिर दोस्तों को समझाओगे, फिर अपने रिलेटिव्स को समझाओगे, फिर और दुनिया को समझाओगे, समझाने में ही रह जाओगे। मगर सबको एक ही भाषा समझ में आती है, वह रिजल्ट्स की भाषा। तो रिजल्ट लाके दिखाओ, एग्जैक्ट शब्द यही बोलने हैं। और आखिरी में क्या बोलना है, और यार आपको पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। समझ रहे हो। अब कोई पूछे कब हमारे घर वाले नहीं मान रहे, अटकोगे कहीं, नहीं अटक सकते मियाँ जी। अगर बंदा निगेटिव है, कोई इलाज नहीं, दुनिया का कोई भी बड़ा स्पीकर ले आओ, कोई नहीं ज्वाइन करा सकता। झूठ बोल के करा दे वो बात अलग है, मगर जेन्युइन होके नहीं करा सकता। ठीक है, अगला, मेरे पास पैसा नहीं है। मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन इन दी सेल्स इंडस्ट्री। सेल्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसे नहीं है। कितने लोग मिले आपको ऐसे, देखो कुछ का तो जेन्युइन होता है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, उनको मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं करता। मगर कुछ लोग पागल बनाते हैं। एक बंदे ने, एक बार क्या हुआ कि आईफोन लेके आया। पहले तो उसने मुझे मना कर दी, सर मेरा बजट नहीं है, मेरी मम्मी बीमार है। मैं क्या, कोई नहीं यार, अगले महीने कर लेना, कोई फोर्स नहीं। उसने कहा थैंक यू सर जी। 2 दिन बाद भैया जी आईफोन 12 लेके आ रहे हैं, कैश में। गड्डी लेके जा रहा है, स्टेटस पे लगा रखी गड्डी नोटों की, 500 500 की। मैं क्या, क्या बात है भाई। मैं क्या भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने कहा थैंक यू सर, आपका प्यार है। मैं क्या, प्यार तो है ही, पर बाबूजी ऐसा प्यार का भी क्या फायदा, आप आओ ही ना। मैंने कहा बस सर थोड़ा समझो। मैं क्या, समझ तो गया ही हूँ, पागल बना रहे हो आप। ठीक है, बट आपको ऑब्जेक्शन क्लियर कैसे करना है। आप, कोई पूछे मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको कहना है अच्छा कैसा लग रहा है आपको। मेरा फेवरेट है, यही आंसर मैं देता हूँ ज्यादातर। अगर कोई कहे मेरे पास पैसा नहीं है, कि आपको कैसा लग रहा है, जैसे आपके पास अभी पैसा नहीं है, वो कहेगा बेकार ही लग रहा है। फिर उसको को क्या, फिलहाल कोई ऐसा काम है आपके पास जहां से थोड़ी मेहनत करके 30-40 हजार आ जाए, वो कहेगा नहीं। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना बेटर है, या फिर करना बेटर है। वो कहेगा करना बेटर है। उसको कहो, और देखो सिचुएशन कभी भी हमारे हिसाब से नहीं होती, हमेशा ऑपोजिट होती है। ये कहने के बाद उसको एक लाइन आखिरी में क्या कहनी है, और यार आपको तो पता ही है, देखो करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी में से। ये शब्द बोल के कहने, एक एक शब्द है ना, लिख लेना आज, एक एक शब्द लिखोगे तब यहाँ जाएगा। स्क्रीन पे देख के स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में नहीं जाएगा, जो लिखते हो वो दिमाग में जाता है। कार्तिक दीवान ने जो एक कंटेंट स्लाइड में बनाया है ना, ये लिखा हुआ है डायरी के ऊपर मेरी, समझे हो। अगले आंसर पे चलते हैं। अगर कोई कहे मेरे पास पैसा नहीं है, अगला आंसर क्या दे सकते हो, क्या बात है आपका, आपके पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तभी तो कमाने। उसको कहो क्या बात है, पहले तो बोलना क्या बात है, फिर उसको कहना आपके पास पैसा नहीं है तभी तो कमाना है। अगर आपके पास पैसा होता तो आप मेरे से कनेक्ट ही क्यों करते, मेरे से बात ही क्यों करते। आज नहीं है तभी तो कल के लिए कमाना है। और आपको भी पता है पैसों की दिक्कत हमेशा पैसों से सोल्व होती है। और जब हमें अर्जेंटली पैसा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, पूछो, उससे पूछो। जब हमें अर्जेंटली पैसा चाहिए होता है हॉस्पिटल में कहीं भी, हम क्या करते हैं, वो कहेगा अरेंज। अगर नहीं कहेगा आप कहना अरेंज करने पड़ते हैं, आपको भी वही करना है।
और बस ज्वाइनिंग करनी है। सिर्फ एक स्टेप ज्वाइनिंग का अकेले लेना है और बाकी तो मैं बैठा ही हूँ आगे के स्टेप लेने के लिए आपके साथ। और आपको तो यार पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। ये चीजें बोलनी है। अगले आंसर पे चलते हैं। ये एक भी बोल देना, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैंने तीन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर इंसान के लिए हर ऑब्जेक्शन नहीं चलता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, पैसा किसी के पास नहीं होता, सबको अरेंज करना पड़ता है। अगर कोई कहे मेरे पास पैसा नहीं है तो आप ये भी आंसर दे सकते हो उसको, पैसा किसी के पास नहीं होता, सबको अरेंज करना पड़ता है। आप मार्केट में कोई बिजनेसमैन उठा लो जिसने जेब से पैसा लगा के बिजनेस किया हो, सब लोगों ने अरेंज करते हैं, सब लोग जुगाड़ करते हैं, सब लोग लोन पे लेते हैं, रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेके बिजनेस शुरू करते हैं। जो लोग रिस्क लेके बिजनेस शुरू करते हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया की 95% कॉमन मैन की पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं और 5% के बिजनेस माइंडेड वाले लोगों में आ जाते हैं, उनकी एंट्री हो जाती है। मगर उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, समझे। उसको बताओ कि अपनी कंपनी का नाम लेके बताना कि अगर इस कंपनी में अगर फ्री की ज्वाइनिंग होती तो भेड़ बकरी की तरह लोग इकट्ठे ना हो जाते। वो कहेगा बिल्कुल, उसको कहो यही चीज है। और उसको कहो और बाकी बस ज्वाइनिंग खत्म कर लो, आप आगे तो मैं बैठा हूँ। ये कह देना उसको, अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसा दिखा दो कि आप करने ही वाले हो। उसको कहना और बाकी बस आप ये ज्वाइनिंग खत्म कर लो और आगे तो मैं बैठा हूँ। और आगे क्या कहना, और भाई आपको तो पता ही है करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी से हो। ठीक है, अगले ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। मेरे मैं कन्वेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं कन्वेंस नहीं कर पाऊंगा, ये कहा है लोगों ने। कितने लोगों ने कहा है आपको कि मैं कन्वेंस नहीं कर पाऊंगा? एक बार बताना मुझे रेज हैंड करके। सॉरी रेज हैंड नहीं हो पाएगा, लाइक करके ही बता दो। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या करना है। किसने कहा आपको कन्विंस करना है? आंसर देना है आपको प्रोस्पेक्ट को। अगर कोई कहे कि मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, उसको कहना है किसने कहा कि आपको कन्विंस करना है। कन्विंस का मतलब जानते हो? क्वेश्चन मार्क पूछो उससे, यानी वो आपको बताएगा। फिर उसको बताओ यानी कि ना को हाँ में बदलना कन्विंस करना होता है। ना को हाँ में बदलना कन्विंस करना होता है। और सिंपल सी बात है, जिसको भूख ही नहीं लगी उसको सामने आप शाही पनीर भी रख दो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगी। इसलिए जिसको हमारा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, जिसको पैसा कमाना नहीं है, उसको अगर फोर्स करोगे, उसको कन्विंस करोगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए आपको सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है और उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, जो मैं कर रहा हूं आपके अभी। ये बात उसको एग्जैक्टली बोलनी है जो मैंने लिखी हुई है। और आखिरी में क्या बोलना है, और आगे तो आपको पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। शायद आपने ये शब्द आज तक यूज नहीं की है और सारा खेल शब्दों का है, देखो। ठीक है, क्योंकि अगर करने वाला बंदा है कर लेगा। अगर इन इसे बोलने के बाद भी नहीं कर रहा है, दुनिया का कोई भी स्पीकर ले आओ, कोई भी कंटेंट ले आओ, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड आंसर है, कन्विंस करने की जरूरत उन्हें होती है जिनके बिजनेस प्लान और या प्रोडक्ट में दम नहीं होता। कोरोना के पेशेंट को इम्यून सिस्टम की दवाई बेचोगे तो सामने वाला आपको कन्विंस करेगा। हाँ, बिल्कुल सही, पेशेंट आपको कन्विंस करेगा ना कि आप कन्विंस करोगे। कन्विंस करने की जरूरत भी वही होती है भाई जिनके बिजनेस प्लान में या प्रोडक्ट में दम नहीं होता। तो बट लेकिन आपने हमारे बिजनेस और प्लान को, प्रोडक्ट को तो समझा ही है, तो इसकी पावर को अच्छे से समझो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से सब लोग अर्निंग कर सकते हैं बिना किसी डिग्री के। और आगे तो आपको पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल देता है। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है? गुड। आगे चलते हैं। तीसरा आंसर, कोई पूछे मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, कहना क्या बात है यार, आप तो बिल्कुल मेरी कैटेगरी के निकले। कोई ज्यादा फ्रेंडली नेचर का ना, उसे यही कहना है क्या बात है यार, आप तो मेरी फ्रेंड कैटेगरी के निकले। मुझे भी कन्विंस करना पसंद नहीं है, इसलिए कैसा रहेगा अगर लोग आपको कन्विंस करे तो? वो कहेगा हाँ। उफ, उसको कहना कि कैसा रहेगा अगर लोग आपको कन्विंस करे, वो कहेगा बढ़िया रहेगा। बस वही स्पेशल ट्रेनिंग मैं दूंगा, डोंट वरी। सरप्राइज बना दिया, हाइप बना दी, और बस ज्वाइनिंग कराओ। और आखिरी में क्या बोलना है इसके, ऑब्जेक्शन क्लोज कहाँ होगा, स्टॉप कहाँ होगा? अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया ना डोंट वरी तक, टेंशन मत लो मैं बैठा हूं, वो फिर अपने और ऑब्जेक्शन देने शुरू कर देगा, अपनी समस्या और ज्यादा देने लग जाएगा, जो कि असल में नहीं है। फिर आप आंसर देते देते पागल हो जाओगे। आपको आखिरी में क्या कहना, और भाई आपको तो पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। आप बताओ आप किस कैटेगरी से, समझ रहे हो?
आगे चलते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, अगला है प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी मुझसे। लोग मुझे से कहते हैं कि सही प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी। सच में बता रहा हूँ भाई, ये लोग मुझे कहते हैं कि सही प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, उनसे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती। मैं उनको आंसर क्या कहता हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग कह लो या हमसे सेलिंग नहीं होती, बेचने वाला काम मुझे नहीं करना। इनको आंसर क्या देना है? पहला आंसर है, देखो अगर बेचना तो पड़ेगा, अगर बेचने से डरोगे, आई एम सॉरी टू से, जहां हो वहीं रहोगे। इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग इसलिए है क्योंकि बेचने से लोग मानते हैं कि उनकी इज्जत पे आंच आ जाएगी। मगर इतिहास गवाह है, कोई भी बिजनेस बिना सेलिंग के नहीं होता। अगर बेचना सीख गए तो दुनिया में किसी फील्ड के अंदर भी पैसा कमा लोगे। अगर बेचना नहीं सीखा तो किसी फील्ड में चले जाओ, कहीं भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो क्यों ना इसको अभी स्टार्टिंग में सीख लो, बाद में दिक्कत आएगी। सीखना तो बाद में भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज बंदे को फैक्ट में क्लियर करोगे, और बाद में आखिरी में क्या कहना है, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी से हो? ये शब्द है, ये बोलने हैं। ये बोलने के बाद कौन बंदा ज्वाइन नहीं होता यार? बोल के तो देखो, रिजल्ट आता है। मैंने इतने लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, मेरे बिजनेस में बहुत लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। इन चीजों को बोल के देखो, आएंगे रिजल्ट। बट हमें ना एग्जैक्ट शब्द नहीं पता होता, सही बताऊं, फॉर्मूले सबको पता है, मगर की वैल्यू दिखानी है, अपने बारे में अच्छा बताना है, रिलेशन बिल्डिंग करनी है, बट एग्जैक्ट शब्द कैसे पता चलेंगे, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। सेकंड आंसर क्या कर सकते हो, देखो बेचने में और बिकने में बहुत फर्क होता है। मान के चलो कि आपको बिल्कुल भी सेलिंग नहीं आती, बट अगर मैं आपको अपने स्क्रीनशॉट दूं चैट के, उन्हें देखकर कॉपी कर सकते हो मैसेज, और आपको जो मैं बताऊं वो कंटेंट कॉपी करना है सामने वाले पर्सन के सामने। यानी जो मैं आपको कंटेंट बताऊं आपको वो कॉपी करना, और फिर सामने वाला पर्सन सामने से कहेगा कि मेरी ज्वाइनिंग करा दो, कैसा रहेगा? वो कहेगा सर बढ़िया रहेगा। अगर कॉपी करना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को है ना, हमारे यूथ को कॉपी करने में बड़ा मजा आता है। मुझे तो बड़ा आया यार, स्कूल में काफी कॉपी किया मगर पास नहीं हुआ, सॉरी रहेगी यार। हुआ नहीं, दुख है हमें इस बात का, इतना भी नहीं है कि हम रो पड़े भरे सेशन में, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास रखता हूँ, देखो जो इंसान के साथ होता है बड़ा अच्छे से होता है। मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए जिंदगी में, मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि हर डॉट कनेक्ट है, छोटी छोटी चीजें। मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी समस्या है मेरे पास, मैं डॉट कनेक्ट करता हूँ कहीं से पीछे से या आगे से, मुझे पता चलता है जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। बस देखने का नजरिया चाहिए, नजरिए का खेल है, ठीक है। सामने वाला पर्सन सामने से कहेगा मेरी ज्वाइनिंग करा दो, और यार आपको आगे तो पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। और आगे आप बताओ आप किस कैटेगरी से हो, ये चीजें बोलनी है। तीसरा आंसर, अगर कोई कहीं प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी, उसको कहना आपको सेलिंग के नाम से दिक्कत है, लोग खरीदते ही नहीं है, इससे दिक्कत है। बंदा कहेगा लोग खरीदते ही नहीं है, लोग ही नहीं मिलते खरीदने वाले। वो उसको कहना कैसा रहेगा अगर लोग सामने से खरीदने को तैयार हो जाए। हमें सिर्फ उन्हें काम दिखाना है और काम समझाना है, वो प्रॉपर से स्क्रिप्टेड है। आपको तो जो चीजें बोली जाएगी वो स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, और जो आपको ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। क्या आप वो चीज फॉलो कर सकते हो? वो कहेगा बिल्कुल कर सकते हैं, दैट्स इट, हो गया। और यार आगे आपको तो पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। ये चीजें बंदे को क्लोजिंग के टाइम पे बतानी ही बतानी है। ऑब्जेक्शन क्लियर किया, ये लाइन तो बोलनी ही बोलनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं सोचकर बताऊंगा सर, कितनी बार आया सुनने में, मैं सोच के बताऊंगा। हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है जब ये बंदा पूछ लेता है, मैं सोच कर बताऊंगा। पहला आंसर क्या है, लिख लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अच्छे डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने चाहिए, बट अकेला इंसान सोचने में गलत फैसले ले लेता है, तो क्यों ना दोनों साथ में सोचे। क्योंकि अगर कोई डाउट मन में आ गया तो मैं आपके जभी के जभी क्लियर कर दूंगा। मैं आपके साथ कॉल पे हूँ, वीडियो कॉल पे हूँ, आप सोच लो आराम से, मैं बैठा हूँ। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई नहीं, मैं टाइम निकाल के बैठा हूँ। बंदा सीरियस हो जाएगा, ठीक है। ये पहला है। अगर कोई ढीठ है ना बंदा, उसका इलाज ही यही है, ये चीज बोल दो और आखिर में कहना है और भाई बाकी तो आपको पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है, समझ रहे हो। सेकंड, अगर कोई कहे मैं सोचकर बताऊंगा, सोचना इंसान को तब पड़ता है जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, बट पैसा कमाने के अलावा इंसान के पास यंग एज में कोई और ऑप्शन नहीं होता। होता है और क्या, जब
पता जब तक आप सोचो, और क्या पता जब तक आप सोचो तब तक कोई और बिना सोचे काम को शुरू करने का डिसीजन ले ले। देखो क्या बढ़िया लाइन है, ध्यान से देखो। आपने क्या कहा, सोचना इंसान को तब पड़ता है जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो। ये साइकोलॉजी में खेल रहे हैं हम यहाँ, एक एक शब्द है ना बड़ी सोच समझ के बोलना पड़ता है, और हम कई बार कुछ भी बोल लेते हैं। सोचना इंसान को तब पड़ता है जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, बट पैसा कमाने के अलावा इंसान के पास यंग एज में कोई और ऑप्शन नहीं होता। और क्या, जब तक आप सोचो तब तक कोई और बिना सोचे काम कर ले। इसलिए डोंट वरी, आई एम हियर। और अब आके तो आपको पता ही है कि करना वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। तीसरा आंसर ये भी दे सकते हो, दूसरा मेरा फेवरेट था जो मैंने अभी बताया, तीसरा भी बता रहा हूं। अरे आपने पहले से ही सोचा हुआ है, तभी तो हमारी बात यहां तक पहुंच गई। आप क्या बोल सकते हो तीसरे आंसर में? अरे आपने पहले से ही सोचा हुआ है तभी तो हमारी बात यहां तक पहुंची। बस थोड़े आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो नॉर्मल है। बट आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके साथ तो मैं खड़ा हूं, आपके साथ मैं खड़ा रहने वाला हूं, या खड़ा रहने वाली हूँ, खड़ी रहने वाली हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आपको आगे तो पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी से हो, फिर देखो क्या रिजल्ट आएगा निकल के। प्रॉपर अच्छे से लिखना। आगे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्शन, मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोग कहते हैं ये ऑब्जेक्शन? वैसे आता तो बड़ा कम है आज के टाइम में, क्योंकि सब खाली है आज के टाइम में, तो सब मोबाइल चला रहे हैं। बट लेकिन कुछ लोग मिल जाते हैं महापुरुष। देखो कहना क्या है, पहला आंसर है टाइम तो किसी के पास नहीं होता, सबको निकालना होता है। जब इंसान बीमार हो जाता है तभी डॉक्टर के पास जाने के लिए भी टाइम निकालना होता है। इसलिए आपके पास टाइम की कमी नहीं है, बस मैनेज करने की दिक्कत है। और यार आपको मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी आपको तो पता ही है कि करने वाला तो रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आप बताओ आप किस कैटेगरी से हो? ऑब्जेक्शन क्लोज। सेकंड आंसर। अच्छा कैसा लग रहा है आपको, आपके पास टाइम नहीं है? आपने क्या कहा? अच्छा कैसा लग रहा है आपको, जैसे आपके पास टाइम नहीं है? वो कहेगा बहुत बुरा लग रहा है। उसको बताओ। और आप ज्यादा बिजी भी इसलिए होंगे कि पैसा कमाना हो। अगर पैसा कमाने के लिए आपको 1 घंटा निकालना है और जिसमें आप 30 से 40 हजार आ जाए, तो आपकी आधे से ज्यादा भागदौड़ तो खत्म हुई हो जाएगी। भागदौड़ भी तो हम पैसों के लिए करते हैं ना जिंदगी में। जब हमारा मेन एम ही पैसा कमाना होता है, अच्छा कैरियर सेट करना होता है, तो कैरियर सेट क्या कब होता है? जब इंसान की जेब में पैसा होता है। तो इसलिए अगर आपको 1-2 घंटा देके 30-40 हजार आ रहा है, कोई बुरी बात थोड़ी है। तो टाइम मैनेज कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। और आपको तो पता ही है, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। दैट्स इट। समझ रहे हो? आगे तीसरा आंसर पे चलते हैं। इंसान के पास अगर ज्यादा पैसा नहीं होता तो उसके पास टाइम होता है, और जिसके पास टाइम नहीं होता उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। आप किस कैटेगरी में से हो? अगर दोनों में से किसी एक में भी नहीं हो, मतलब आप रॉन्ग ट्रैक पे हो। तो मेरे कहने से थोड़ा टाइम मैनेज कर लो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। मेरे कहने से थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करो और जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली फॉलो करते चले जाओ। और बाकी काम मुझ पे छोड़ दो, जो मैं आपको बताऊंगा जब आप वो करोगे रिजल्ट आएगा, पैसा आएगा, टाइम भी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए, और आपको बाकी तो पता ही है, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। आगे चलते हैं। तुमने कितना कमा लिया भाई, ये क्वेश्चन है। जिसके बाद में, ये हमेशा याद रखना, जिस ऑब्जेक्शन के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा ना, वो आपका ऑब्जेक्शन नहीं, वो क्वेश्चन है। ये आपको चीज आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। किसी, यानी कि एक ऑब्जेक्शन है, जैसे मैं पीछे ही चलता हूँ। इसमें क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है नहीं, उसने बताया भाई मेरे पास टाइम नहीं है, इट्स ऑब्जेक्शन। बट इसमें क्या है, तुमने कितना कमा लिया, इट्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा सिंगल लाइन में किया जाता है आंसर, सिंगल लाइन में। ठीक है? बट लेकिन ऑब्जेक्शन को आप फैला के कितना भी लंबा खींच सकते हो। मगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा आंसर देना है। कुछ लोग क्वेश्चन भी लंबा खींच देते हैं। किसी ने पूछा तुमने कितना कमा लिया, एक लाइन में बताना है। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से इनएक्टिव था, अगर आपने कमाया है तो दिखाओ, अगर नहीं कमाया है मैं उनके लिए आंसर बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से इनएक्टिव थी या था, इसलिए ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाई। मगर अभी इस महीने मेरा चेक लगभग 40 हजार का आने वाला है। एंड सारी पिछली कमी इस महीने पूरी हो जाएगी। ये लाइन जरूर बोलना कि सारी पिछली कमी जो है ना वो इस महीने पूरी हो जाएगी। बट मजा तब आएगा जब आपके साथ अर्निंग करेंगे। मैटर चेक। और उसको बताओ,
ये ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें बोलने की मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता जरूरत है वो हमारी ऑब्जेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्शन को क्लोज करने के लिए हमें वो लाइन बोलनी पड़ती है कि आगे आपको पता ही है करने वाला रास्ता निकाल लेता, ना करने वाला बहाना। मगर इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बंदे ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर बताया। क्वेश्चन में और ऑब्जेक्शन का डिफरेंस समझ गया आज, कि जिसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा वो क्वेश्चन है, और जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा वो ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी भाग गई तो इट्स ए क्वेश्चन, नॉट ए ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा है। कंपनी भाग गई तो बंदा पूछ रहा है आपको क्या कहना है, एग्री। बट अगर कंपनी को भागना होता तो 1-2 साल में भाग लेती, और कंपनी भागी वो है जो लॉस में डल रही है, यानी कि कंपनी भागती भी वो है जो लॉस में चल रही है। बट आजकल लोग भी समझदार है, लोग कंपनी के बारे में जानकर समझ जाते हैं कि ये भागने वाली है, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं गूगल से, और उसके बारे में पढ़ के समझ जाते हैं कि ये भागने वाली है या फिर ऐसे ही है। और आपने भी पढ़ा होगा, आप जब उससे पूछोगे ना आपने भी पढ़ा होगा, उसकी बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं होगा। अब वो कहेगा, क्योंकि मैंने इसमें लाइन क्या जोड़ी, ध्यान से सुनना, इस स्लाइड पे देखो। बट आजकल लोग समझदार है, बीच में ही है तीसरे नंबर की लाइन, बट आजकल लोग समझदार है, लोग कंपनी के बारे में जानकर समझ जाते हैं कि ये भागने वाली है या नहीं है, और आपने भी पढ़ा ही होगा। अगर उसने नहीं पढ़ा, अगर वो ना करेगा तो इसका मतलब वो समझदार नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ समझदार का शब्द लगा दिया। ये चीज है, समझ गए? आपने आंसर किया, ऑब्जेक्शन क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या गारंटी है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, लोग बड़ा पूछ लेते हैं। क्या गारंटी है? आपको कहना है गारंटी तो आजकल इंसान की नहीं होती, बट फिर भी मैं गारंटी मैं देने को तैयार हूं। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो, रेडी हो, तो मैं आपको आपकी गारंटी लेने को रेडी हूं। अगर जो मैं बताऊं आप वो करने को तैयार हो, तो मैं गारंटी लेने को डेफिनेटली रेडी हूं। सब शब्द बिल्कुल यही बोलने हैं, और बाकी कोई दिक्कत रही तो मैं बैठा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लाइन तो मैं बड़ी बोलता हूँ, इससे क्या है ना, प्रोस्पेक्ट के साथ थोड़ा विश्वास बनता है। ये शब्द बोलने स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोगों को पहले खुद ही खौफ होता, हम क्यों गारंटी ले रहे हैं। विश्वास करो कंपनी के ऊपर, खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर। ठीक है, जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला, ये ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन मार्क थोड़ी लग रहा है, पिछले में क्या था, ये क्या है, गारंटी है, क्वेश्चन मार्क। इसमें ये मेरे दोस्त ने भी किया था। आ जाते हैं ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे कि ये तो मेरे दोस्त ने भी किया था, ये तो मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, मेरे मामा ने भी किया था। आपको क्या आंसर देना है, क्या बात है यार, तो क्या अर्न कर रहा है तुम्हारा दोस्त अभी, क्वेश्चन मार्क पूछना उससे। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, क्या अर्न कर रहा है तुम्हारा दोस्त, वो बताएगा अभी तो काम छोड़ दिया या अर्न कर रहा है, वो बताएगा खुल के जो भी है। फिर उसको बताओ सिंपल सी बात है, मेरे मामा ने भी करा था ये, बट मैं कामयाब हूं, मेरे मामा नहीं है, क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। ये चीज इंसान ये चीज इंसान को उसके करने के बाद ही पता चलता है कि ये उसके लायक है भी या नहीं है। तो वो चीज मेरे मामा के लायक नहीं थी, बट मेरे लायक थी। अब ऐसा नहीं कि जो चीज तुम्हारे दोस्त के लिए वैलिड हो वो तुम्हारे लिए हो, यानी कि अगर तुम्हारा दोस्त कामयाब नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो पाओगे, दोनों में फर्क है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया। आगे चलो, सेकंड आंसर ये भी दे सकते हो कि क्या आपके दोस्त ने मेरे साथ की थी। अगर वो कहे ना ये मेरे दोस्त ने भी किया, तो उससे पूछो क्या आपके दोस्त ने मेरे साथ की थी क्या, वो कहेगा नहीं। उसको बताओ तो बढ़िया है ना, आप मेरे साथ करोगे, आपको तो फायदा दोनों होगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपने दोस्त का भी मिल जाएगा, और मेरी मैं ट्रेनिंग दूंगा वो अलग है ही। बंदा कहेगा सही कह रहे हो। और आखिरी में ये ऑब्जेक्शन है, क्या बोलना है ऑब्जेक्शन स्टॉप करने के लिए। और बाकी तो देखो यार, करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है। तीसरा आंसर आप लिख सकते हो, मेरे दोस्त तो आज भी कर रहे हैं, मगर फिर भी आज वहीं के वहीं है। अगर कोई ज्यादा ऐंठ के बोले, उसको ये कहना मेरे दोस्त तो आज भी कर रहे हैं, मगर फिर भी वहीं के वहीं है, क्योंकि वो कई बार कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, कई बार लोगों से फर्क पड़ता, हम किसके मेंटरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, किसकी गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हैं। और बाकी तो देखो आपको पता ही है कि करने वाला रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना निकाल लेता है, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्शन है, अभी आप मेरी तरफ से पैसा लगा दो, बाद में मैं दे दूंगा। कितने लोगों के साथ ये ऑब्जेक्शन है, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज इसका आंसर दे दूं। बहुत लोग कहते हैं मुझे कि सर अभी आप मेरी तरफ से पैसा लगा दो, मैं बाद में दे दूंगा। क्या आंसर देना है, शब्द देखना, एग्री, एग्री हो जाओ। बट एक बात बताओ, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है सच बोलना। क्या झूठ बोल के बिजनेस होता है? वो कहेगा हाँ हाँ में हाँ मिलानी है, वो हाँ में हाँ मिलाएगा, देखना भी।
एग्री, बट एक बात बताओ, क्या हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है क्या सच बोल के बिजनेस होता है? झूठ बोल के नहीं होता। वो कहेगा बिल्कुल। अगर मैं आपको पैसे दे भी दूं, जो आपके आने वाली टीम आएगी वो आपसे पूछेगी सर या मैम आपने पैसे कहाँ से लिए, आपने कैसे अपनी बिलिंग की, कैसे आपने अपनी ज्वाइनिंग की। आप झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि बिजनेस में हो। तो आप क्या बोलोगे? अगर सच बताओगे कि मैंने अपने अपलाइन से उधार लिया था मगर टाइम पे दे भी दिया था, तो आपकी डाउनलाइन क्या कहेगी कि सर या मैम प्लीज आप मेरा भी दे दो, मैं भी आपको रिटर्न कर देता हूँ या कर देती हूँ। अब क्या होगा? आप मान के चलो मैं तो आपके दे दूंगा, मैं तो कैपेबल हूँ। आप दे पाओगे 8-10 लोगों के? तो कहेगा नहीं सर मैं कैसे दे पाऊंगा। उसको बताओ, अगर आप अपनी डाउनलाइन को ये बताओगे आने वाले टाइम में कि मेरे पास पैसों की दिक्कत थी मगर मैंने अपने अपलाइन से एक पैसा नहीं लिया, मैंने खुद से जुगाड़ किया, खुद से अरेंज किया, क्योंकि ये चीज मैं अपने अपलाइन के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था पैसों की वजह से, इसलिए मैंने अपनी बिलिंग कंप्लीट की, इसलिए आज आपकी मेरी बात चल रही है। जब आप ये अपनी डाउनलाइन को बताओगे कि आपकी डाउनलाइन इंस्पायर होके आपसे पैसा मांगेगी, जिंदगी में नहीं मांगेगी। मगर अगर मेरे से पैसा लोगे आपकी डाउनलाइन भी पैसा मांगेगी, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर अगर आज अरेंज करके करते हो तो बिजनेस बड़े अच्छे से बढ़ेगा। और बाकी तो आपको पता ही है भाई, देखो करने वाला रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। इससे बढ़िया आंसर कोई नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम बोल देते हैं ना लोग। कितने लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड? क्या बोलना है? थैंक यू सो मच। कोई अगर बोले प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, इनविटेशन के टाइम पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसको कहना है थैंक यू सो मच, आपने, आपके मना करते ही मेरा 300 रुपए का बेनिफिट हो गया। बंदे का दिमाग घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा समझो। उसको कहना कि मुझे, वो कहेगा क्यों भाई कैसे तेरा बेनिफिट हो गया 300 रुपए का? उसको बताओ मुझे अगर कोई मना करता है तो मुझे 300 रुपए का फायदा होता है। वो कहता है कैसे? उसको कहो जब आप काम समझोगे तब पता चलेगा। बताओ समझाऊं? वो कहेगा चल तू समझा। आपने वेबिनार में इनवाइट किया, जो भी किया, आखिरी में जब वो सब चीज देख लेगा, काम समझ लेगा, पॉजिटिव तो हो गया, पर वो आपसे एक बात जरूर पूछेगा कि भाई फायदा कैसे हुआ मेरे मना करने पे। वो आप उसको बताना कि मेरा कमीशन अगर 6,000 है, एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मेरा कमीशन 6,000 है, उसको डिवाइड कर दो 20 से। मैंने 10 लिखा हुआ है बट आप 20 से डिवाइड कर दो। जब अगर मेरा 6,000 का कमीशन है मुझे एक ज्वाइनिंग पे, और 20 से मैंने डिवाइड किया तो लगभग 300 आया। यानी अगर मैं 20 लोगों को अगर मैं बिजनेस बता रहा हूँ, उसमें से 19 लोग मना कर रहे हैं, एक बंदा भी ज्वाइन हो रहा है। जो मेरे साथ होता है कि मैं 20 को बिजनेस बताता हूँ, 19, आपको उसको बताना है ये चीज कि मैं 20 को बिजनेस बताता हूँ या बताती हूँ, 19 मुझे मना कर देते हैं और एक ज्वाइन हो जाता है, एक से मुझे 6,000 आ जाते हैं। इसका मतलब हर बंदे से मुझे 300 रुपये आ रहा है। मैंने कहा अच्छा अब समझा, झूठ भी नहीं बोला है मगर बात घुमा के कान पकड़ा, मगर पकड़ा जरूर। समझे? अब सारे आज ही बता दूं, सांस भी लेने दो भाई, है ना? सारे आज नहीं बताएंगे। 15 ऑब्जेक्शन मैंने आपके क्लियर कर दिए। बाकी के 5 ऑब्जेक्शन की वीडियो संडे संडे को मैं रिलीज करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप काफी लंबी जा चुकी है, मैं नहीं चाहता ज्यादा लंबी आप बोर हो जाओ, क्योंकि मैं उस चीज में बिलीव नहीं रखता 2 घंटे 3 घंटे की वर्कशॉप हो बिल्कुल भी। ठीक है, जितनी शॉर्ट एंड सिंपल हो उतनी बढ़िया है, ताकि जो आपने आज सीखा इसको इंप्लीमेंट कर पाओ। बाकी के जो 5 ऑब्जेक्शन की वीडियो है वो बन चुकी है, संडे को आपके पास आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो आपने देखा होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगर नहीं करना है मत करना, संडे को आके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच यार फॉर लविंग। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतनी इज्जत देते हो, इतनी रेस्पेक्ट देते हो, इसलिए कार्तिक धीमान जिंदा है। मिलते हैं अगली वर्कशॉप में, 28 नवंबर को होने जा रही है अगली वर्कशॉप। टॉपिक रहेगा प्रोस्पेक्टिंग टू ज्वाइनिंग इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर नया बंदा कोई है उसको उसकी प्रोस्पेक्टिंग से लेके ज्वाइनिंग तक 24 घंटे में कैसे बंदे को क्लोज करें, कैसे बंदे की बिलिंग कराए, प्रोस्पेक्टिंग से लेके शुरुआत से लेके एंड तक 24 घंटे में। तो वो उसकी वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, बड़ी हैवी डिमांड पे 28 तारीख को हो रही है। अगर वो वर्कशॉप अटेंड करनी है तो बड़ी जल्दी आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहो, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, यूट्यूब चैनल पे बड़ी जल्दी मिलता है, सब अपडेट मेरी वहां आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग। आपको जैसी भी मेंटरशिप लगी मैं भी स्नैप बनाऊंगा, ठीक है, और मैं डालता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है आप मुझे शेयर भी कर सकते हो रिव्यू, आप मुझे रिव्यू शेयर करोगे मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे, मुझे काफी अच्छा लगेगा।
है ना। मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो कि ये वर्कशॉप अच्छी रही या नहीं रही, और अगली वर्कशॉप मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वर्कशॉप के अंदर। थैंक यू, बाय।